तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉन्टेड वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमें यूपी के रहने वाले नंदू जी ने बताई है। जो उनके साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मैं उड़ीसा के कालाहांडी से मालगाड़ी लेके रवाना हुआ तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मालगाड़ी के आखिरी डब्बे के साथ लगा हुआ मेरा गार्ड रूम रात के वक्त बहुत ही डरावना लगता था। दोस्तों, आपने तो देखा होगा मालगाड़ी में गार्ड रूम कितना पीछे होता है और उसमें आप अकेले होते हो, और डर उस वक्त कहीं ज़्यादा लगता है जब मालगाड़ी कहीं वीराने में खड़ी हो जाती है। अब हमने एक छोटा सा स्टेशन क्रॉस किया और उसके बाद हम एक घने जंगल को पार कर रहे थे और मालगाड़ी भी अपनी पूरी स्पीड में थी। तभी अचानक ही ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। मैंने तभी गार्ड रूम से बाहर निकला ये देखने के लिए कहीं सिग्नल रेड तो नहीं हो गया, पर देखने से पता चला कि सिग्नल तो ग्रीन ही है। तभी मुझे लगा कि शायद कोई खराबी आ गई होगी, शायद किसी डब्बे की ब्रेक का एयर पाइप फट गया होगा। इतने में ही ट्रेन के ड्राइवर ने वॉकी टॉकी पर बात करते हुए मुझसे कहा, नंदू जी ज़रा देखना कहीं किसी डब्बे की ब्रेक का एयर पाइप तो नहीं फट गया। ड्राइवर के दिए हुए इनपुट के अनुसार मैं मालगाड़ी के डब्बों को एक एक करके चेक करने लग गया। चूँकि ये मालगाड़ी 55 डब्बों वाली थी तो मुझे अभी चेक करने में बहुत टाइम लगने वाला था। रात के वक्त इस तरीके से मालगाड़ी के डब्बों की जांच करना कोई आसान काम तो है नहीं, और वो भी जब वो मालगाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी हो। खैर, अब तक मैंने काफ़ी डब्बों की जांच कर ली थी और अब तक सब कुछ ठीक था। डिब्बों की जांच करते करते मुझे अब ठंड लगने लगी थी। मुझे लगा शायद ये ठंड घने जंगल के कारण होगी। जब मैं अगले डब्बे की ओर बढ़ा तो मेरी ठंड से बहुत बुरी हालत होने लगी थी और साथ ही मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सच में इतनी ठंड है या सिर्फ मुझे ही लग रही है। खैर, इतनी ठंड होने के बाद भी मैं डिब्बों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और अगले डिब्बे की जांच करने के लिए डिब्बे के नीचे झुका। मैं उस डिब्बे की जांच करके उठ ही रहा था कि मुझे कुछ दिखा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी उस डब्बे पर डाली तो देखा कि उसमें से कुछ टपक रहा था। जब मैंने उसे करीब से देखा तो वो खून था। फिर मैंने ऊपर की ओर देखा जहाँ से खून टपक रहा था तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक इंसान का कटा हुआ सर फंसा हुआ है जो कि तड़प रहा था। फिर मैंने ड्राइवर को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि कोई ट्रेन की चपेट में आ गया है जिसका सर नीचे फंसा हुआ है। इस पर ड्राइवर ने कहा, ठीक है आप रुको, हम आते हैं। जब मैंने बात करने के बाद उस सर की ओर देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। मैं ये देख के हैरान था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चीखते हुए भागा। भागते हुए मैंने ड्राइवर को भी बता दिया कि यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, अगर जान बचानी है तो जल्दी से मालगाड़ी निकालो। अब मालगाड़ी चलने लगी थी और मैं अभी भी अपने गार्ड रूम की तरफ भागा जा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपने गार्ड रूम के डब्बे में चढ़ ही गया और ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। उस जंगल को पार करने के बाद हमारी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी। वहां पहुंचकर पता चला कि अक्सर उस
ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन अपने आप रुक जाती है और फिर कुछ देर बाद अपने आप चलने लगती है। कहा जाता है कि उस जंगल में ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से बहुत से लोगों की जान चली गई थी, तो इस वजह से वो एरिया हॉन्टेड हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।